अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेते हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 से, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में समझा दिया था, लेकिन अगेन मैं आपको लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को क्लियर करवा दूं ताकि आपको लीनियर इक्वेशंस समझने में और सॉल्व करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? द इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हो और उस वेरिएबल की पावर, एक्सपोनेंट मीन्स यहाँ पर पावर के बारे में बात की जा रही है, उस वेरिएबल की पावर 1 हो, वो इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ax + b = 0, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही है। तो अब हम सीखते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द सोल्यूशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वेशंस को पहले सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इनकी वेरिफिकेशन भी करनी है, यानी तस्दीक भी करनी है कि जो आपने आंसर निकाला है वो क्या वाकई इस इक्वेशन का है या नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी x है उसकी वैल्यू निकालनी है। वो जो वैल्यू आएगी उसे आपने दोबारा क्वेश्चन में पुट करना है और चेक करना है कि क्या लेफ़्ट राइट दोनों का आंसर इक्वल है। अगर लेफ़्ट राइट दोनों का आंसर इक्वल है तो इट मीन्स कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो इसी इक्वेशन का है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ और इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्केच रेडी कर लिया। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से स्केच रेडी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली राइट करने के बाद आपने इसका फर्स्ट पार्ट राइट किया और अब हम देखते हैं कि इस फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्या है। यानी सबसे पहले आपने अननोन क्वांटिटी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें अब वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है कि आपने ये जो वेरिएबल पार्ट है इसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेना है और जो ये कॉन्स्टेंट पार्ट है इसे आपने राइट हैंड साइड पर लिख लेना है। अब यहाँ पर देखें एक वेरिएबल पार्ट क्या है? 5x है। आपने सबसे पहले क्या किया? इसको यहाँ पर राइट कर लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें ये इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पर +x है, इक्वालिटी के लेफ़्ट पर जाएगा तो यही -x राइट किया जाएगा क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा। = अब यहाँ पर ये +2 है, इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब आप देखें 5x में से आप 1x को माइनस कर दें तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 4x = -2। आपको सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स इस तरह से राइट किए जाएँ उनके दरमियान कोई साइन मौजूद ना हो तो इट मीन्स कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये मैंने डिवाइड कर दिया 4 को -2 के साथ। अब आप क्या करेंगे? कटिंग कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो x का सलूशन, x का आंसर क्या आया? -1/2। यानी ये जो x की वैल्यू निकाली है ये अब इस इक्वेशन का सलूशन है, इस लीनियर इक्वेशन का सलूशन है। अब आपने क्या करना है? इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। नेक्स्ट हेडिंग आपने वेरिफिकेशन की दी। अब आपने क्या करना है? जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने वो इक्वेशन यहाँ पर सबसे पहले राइट करनी है। इक्वेशन क्या है जी? 2 + 5x = x। ठीक है। अब आपने क्या करना है? x की ये जो आपने वैल्यू निकाली है इसे इस इक्वेशन में लेफ़्ट और राइट दोनों पर जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 2 + 5 और यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर दी -1/2 = -1/2। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? 2 + -5 1s are 5 / 2 और यहाँ से वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है। अब आपको पता है कि जब फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो और दरमियान में माइनस या प्लस हो तो ये आप एलसीएम प्रोसेस के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 का डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। अब आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लेते हैं ये आपको पहले भी आपको 5 क्लास में सिखाया गया। अब आप 1 और 2 का यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का आपने एलसीएम लिया। 1 1s are तो 1 ही रहेगा। 2 एज इट इज़। 2 1s are 2, 2 1s are 2 तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर? 2। अब आपने इस 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर आपके पास 2 आ जाए। तो इस 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 2 आ जाता है। तो न्यूमरेटर में मौजूद जो 2 है इसे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है।
ठीक है। सिमिलरली आप इस 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर आपको 2 ही मिले, तो 2 1s आर 2 होगा। तो आपने क्या करना है, इस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, बिकॉज यहाँ पर 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 1s आर 2 होगा, तो आपने इसे क्या कर देना है, 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2, 2 2s आर 4, -5 1s आर 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर क्या है, -1/2। 4 -5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस साइन मौजूद है, तो यहाँ पर ये माइनस आई 5 - 4 आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो यही आपको प्रूव करना था कि आपका जो सोल्यूशन है, जो आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है, वो इस गिवन इक्वेशन की ही है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना और उनकी वेरिफिकेशन आ गई होगी, एलसीएम भी समझ आ गया होगा। तो अब आपने जो आपका होम टास्क है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स अब आपने बिल्कुल इसी तरह से स्केच रेडी करके जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.1 का, इसके फर्स्ट 7 पार्ट्स आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर लेने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्केच रेडी कर दिया। आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके इनकी पिक्स स्कैन करके मुझे आपने सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।